ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम पिता शिव बाबा हमें अपने समान संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए
आधार मूरत, उद्धार मूरत बनाते हैं। हमारी सभी स्थूल व सूक्ष्म शक्तियों को, तन को, मन को, धन को, समय को, श्वास को, संकल्प को, स्मृति को, वृत्ति को, हर एक कृति को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण विश्व के कल्याण अर्थ लगाने के लिए रोज हमें श्रीमत देते हैं। और जितना हम भी अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाकर इन ईश्वरीय श्रीमत की एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण करते हैं, पॉइंट स्वरूप बनकर, बिंदु बनकर उस सिंधु की याद में खोए रहते हैं, उतना हम मनसा वाचा कर्मणा अपनी वृत्ति द्वारा संपूर्ण वायुमंडल को, प्रकृति को और आत्माओं को परिवर्तन करने के आधार मूरत बन जाते हैं। आज की मुरली भी हमें कैसे विश्व का कल्याण करना है और अपनी स्थूल सूक्ष्म शक्तियों को सफल करना है, उसकी विधि बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख, 20 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? उत्तर है, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो, है ना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना, एक है भक्ति, एक है ज्ञान, तो दो चीजें हैं। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। सबसे संग तोड़े और तुम संग जोड़े, है ना। और संग तोड़
अब तुम संग जोड़ें। अब वह कौन है जिसके संग जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं है। वो है कौन? अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़ें। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं है ना। जब श्री कृष्ण ही है फिर और दूसरों की तरफ क्यों जाते हैं? फिर भी जाते रहते हैं मंदिर, गुरुद्वारे, गुरुओं के पास, है ना। बहुत कुछ करते रहते हैं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना, खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी। ऐसा नहीं रूटीन वर्क छोड़ दिया, वो तो करना ही होता है, परंतु उसके साथ जो दिल की प्रीत है वो श्री कृष्ण से जोड़ी। जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है ना। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। उसको कोई भी जानते नहीं है। क्यों? निराकार है ना। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। शिव जयंती होती है तो ज़रूर आते होंगे। कब कैसे आते, क्या करते, किसको पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, है ना। कोई भी नहीं जानते ना, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना, हेवनली गॉडफादर है ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे? जो खुद उस धर्म के थे वही भूल गए तो दूसरों को क्या पता। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी, है ना। उनको भी सैल्वेज, उनका भी बेड़ा पार लगाते हैं। सैल्वेशन कहो व सद्गति को आर्मी कहो, है ना। सैल्वेशन आर्मी कहें या सद्गति की आर्मी कहें, बात तो एक ही है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबका बेड़ा पार लगाना है, सबको गति सद्गति की राह बतानी है। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। तो ये समझाना, ज्ञान सुनाना, योग कराना क्या है? उनको गति सद्गति देना है। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ी भारत तमु प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमु प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए।
यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे कब मिला यह किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है। श्री कृष्ण आए, गीता सुनाई, फिर क्या हुआ? एंड में प्रलय हो गई। रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ हैं, सबके पास हैं चित्र। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथ श्रीनाथिनी, यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। वो तो प्रिंस प्रिंसेस है ना। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डायनेस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, राधे कृष्ण की नहीं कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। वो तो बच्चे हैं ना। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो फथकते हैं, है ना। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खोलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। समझते तो हैं, परंतु समझाने के लिए भी तो अभ्यास चाहिए ना। कहीं समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। दुर्गति को पाना है इसीलिए ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए। अभी भी कई लोग कहते हैं ना वो तो चोटी है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, है ना, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे उस रास्ते से जाओ। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बगैर पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी, है ना। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, है ना। कितने लाखों लोग आते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है ना। दो भाग बनाए हैं तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है। दो भाग हैं, दुनिया तो वही है।
परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते, है ना। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे। अभी कलयुग, आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महातत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे, है ना। रॉकेट से जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करें पर अंत नहीं पा सकते। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ भी है नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या। समझते हैं हम अपना अक्ल निकालते हैं, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो अपनी इंटेलिजेंसी दिखाते हैं। यह है मनुष्य का अक्ल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। भल कितना भी कोई अंत पाए, है ना, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। कितना भी अंत पालें, उनकी पूजा नहीं होगी। देवताओं की तो पूजा होती है ना। बाबा हमें पूजन लायक बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। यह क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती हैं, फिर नंबरवार आती हैं, यह कोई नहीं जानते, है ना। बाबा हमें अपना, सारी सृष्टि का और हमारा भी अंत बता देते हैं, डिटेल में समझा नहीं देते हैं। तो वह कहते हैं ब्रह्म महातत्व में निराकारी झाड़ है। यह नहीं समझते हैं सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे यह साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, ना यह ना वह। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, खाली नहीं होते कभी भी। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए, है ना। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। यह सब बातें
बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें, क्या हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना, है ना। जब जिससे प्रीत जुटती है ना, मन में ना उसी के ख्यालात चलते हैं और मुख में उसी की बात चलती है। वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है, कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं तो सिखाना पड़े, है ना। अगर नहीं कर सकते हैं तो सीखो, सिखाओ। तो वो कहते हैं अगर नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। पहले सीखना है फिर सिखाना है, दोनों में अपना कल्याण है। जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं, बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं। और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। अगर उनकी थोड़ी भी प्रीत होगी ना तो सुनेंगे, नहीं तो क्या होता है। अगर प्रीत नहीं है तो फिर क्या होता है, कई बार ही डरते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास ना करना पड़े, है ना। अगर हम ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, तो डरते हैं। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना। कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है, कहाँ ना कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं। साहूकार मुश्किल उठते हैं, गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गांवड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा। ये साकार बाबा के महावाक्य हैं और अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा को ना खाद निकालने में टाइम लगता है। पुनः वो पवित्र स्थिति हम फिर से पा लें जिस स्थिति में हम थे। जैसे हम परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आए थे, फिर से वैसे ही पावन हो जाएं, वैसे ही आत्मा शुद्ध हो जाए। उस स्थिति को पाने में मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं रात दिन लग जाएं तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। यह सब समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है
तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं। बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसी बुद्धि में यह बैठे, बातें बहुत स्पष्ट हैं, बाबा की नॉलेज बहुत क्लियर है, लेकिन जब बुद्धि में बैठे तब क्लियर दिखाई दे, क्योंकि बुद्धि ही मलिन है तो क्लियर चीज़ भी स्पष्ट समझ में नहीं आती है, इसलिए कठिन लगती है। इसलिए बाबा ने कहा है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, हम एक मीठे से लदे बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। खुद भी जोड़नी है प्रीत और दूसरों की भी जुड़वानी है। दूसरा, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे महान आत्मा? जब अपने श्रेष्ठ व्यवहार से सब आत्माओं को सुख देंगे। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, ऐसी चीज। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया। चेक करो, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। तो सभी को सुख देना है, पुण्य का काम करना है ना। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। इसलिए सोच समझ के करना है, करने के बाद नहीं सोचना। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में
संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। तो इजी नहीं बनना है, हमेशा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहना है और मधुरता से, नम्रता से हर एक सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली, फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे